हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मैंने टाइटल लगाया हुआ है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या खास है जो पढ़ना चाहिए? काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। इसमें दो ही चीजें तो हैं, लेकिन बिलीव मी, नाउन के 80% क्वेश्चन काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं आने की वजह से गलत हो जाते हैं आपके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जितना इजीली आप समझते हैं उतनी ही इजीली आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं। सपोज जैसे कुछ चीजें मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पूछा बॉय काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? आप छूटते ही बोलेंगे काउंटेबल नाउन है। मैं आपसे बोलूंगा वाटर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, तो आप तुरंत बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है ना। फिर मैंने आपसे पूछा स्टार काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आंसर आया अनकाउंटेबल नाउन। स्टार क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। चलो इसको छोड़ो। हेयर, बाल, हेयर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन? दिमाग में तुरंत आता अनकाउंटेबल नाउन। कैसे गिनेंगे भाई? स्टार कैसे गिनेंगे? इतने कैसे गिनेंगे बताओ? गिन नहीं पाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन होगा। यही मात खा जाते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाने आया हूं क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जहां पर आप गड़बड़ कर देते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं और आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में मैंने लिखा दैट कैन बी काउंटेड, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जिसका मतलब हुआ जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ये बड़ा सिंपल सा है, जिसको गिना जा सकता है, जिसको नहीं गिना जा सकता। इसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल चीज है जो नया बताने जा रहा हूं? टेक्निकल ये है कि यहां मैंने शब्द लिखा जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी काउंटेड, सॉरी कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। और हम समझते क्या है? जिसको गिना गया है, जिसको गिना नहीं गया है। ये बड़ा गड़बड़ है। जैसे मैंने आपसे स्टार पूछा था, स्टार में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा जिसको गिना गया। अब आप कहेंगे भाई सितारे इतने कौन गिनेगा? गिनेगा का सवाल ही नहीं है, गिन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है। हेयर मैंने आपसे कहा तो आपने कहा इतने बाल कौन गिनेगा? गिनेगा का सवाल ही नहीं है, गिन सकता है कि नहीं, सवाल ये। अंतर क्या है दोनों में, समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा यह आदमी इस काम को कर सकता है, इट डजंट मीन कि उसने यह काम कर दिया। मैंने कहा वह कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, वह कर सकता है। मैं यहां से छलांग मार के उस तरफ जा सकता हूं, इट डजंट मीन कि मैं चला गया। हो सकता है मैं छलांग मारूं न जा पाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैपेबिलिटी मेरी है, कैपेसिटी है कि मैं जा सकता हूं ना। जब उसने कहा गिना जा सकता है, इसका मतलब जो गिनने लायक होगा, और अनकाउंटेबल जो गिना नहीं जा सकता, इट मींस जो गिनने लायक नहीं होगा। लायक और नालायक की बात हो रही है यहां पे। जो गिना जा सकता है, जो गिना नहीं जा सकता है। अब गिना जा सकता है, ये क्राइटेरिया कैसे तय होगा? जिसके गिनने की शुरुआत हो जाए। ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन वही नाउन है जिनके गिनने की शुरुआत हो जाए, यानी जिसमें 1 के बाद 2 बन जाए, 3 बन जाए, वो आपका क्या है? काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी गिनती शुरू हो सके। अब जैसे ही मैंने हेयर कहा, वैसे खींच के तोड़ लीजिए या ऐसे पकड़ गिनिए, 1 2 3 4, जैसे ही गिनने की शुरुआत आपने कर दी वो काउंटेबल हो गए। आपने गिनने की शुरुआत कर दी वो काउंटेबल हो गए। जैसे कई बार आप जाते हैं ना, जैसे बार्बर के पास आप जाते हो तो कहता है भैया आपके 4-5 बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। 4-5 बाल सफेद, उसको कैसे पता 4-5? आपने उसको डांटा नहीं कि बेवकूफ, बाल गिने जा सकते हो जो तुम 4-5 कह रहे हो? तुम कहो 4 ग्राम 5 ग्राम बाल सफेद, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। 4-5 वो गिन सकता है, तभी तो गिना 4-5। जहां गिनने की शुरुआत,
कभी भी ये कहा ही नहीं गया कि ओवरऑल क्या है तब काउंटेबल होगा, वो तो काउंटेड हो गया। काउंटेबल, एबल कब, जैसे आप बोलते हो वैल्यूएबल, कीमत करने लायक है ना, जहां पे लायकियत हो यानी ये काम हो सकता है, वो आपका तो गिनने लायक है, गिना जा सकता है, गिनती शुरू हो सकती है, वो काउंटेबल है। स्टार, आप बोलते हैं ना मैंने 3 स्टार रेटिंग कर दी, 5 स्टार, अगर वो काउंटेबल नहीं था तो आपने 3 और 5 स्टार रेटिंग कैसे कर दी? इसका मतलब वो गिना जा सकता है। 1 2 3 4, जैसे आपने एक के बाद दो बोला, वो गिनने लायक है, गिना नहीं गया क्योंकि उतनी गिनती हमको नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गिनने लायक नहीं है। गिनने लायक अगर कोई चीज नहीं है, तो जैसे मैंने यहां पे देखे वाटर लिया, पानी लिया, अब इस पानी में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट आप निकाल सकते हैं क्या? 1 पानी 2 पानी 3 पानी आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ये गिनने लायक नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिवाइड नहीं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि काउंटेबल जिसकी यूनिट डिवाइड हो जाए 1 2 3 वो काउंटेबल, जिसकी यूनिट डिवाइड ना हो वो अनकाउंटेबल। अभी भी और क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे आऊंगा, परेशान मत होइए। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपने मुझसे कहा कि सर मैं चीनी खरीदने गया, शुगर, चीनी खरीदने गया, या मैं दाल खरीदने गया ना, तो मैं तो उसको गिन सकता था, लेकिन मैंने किलो के भाव में क्यों लिया, मैंने उसको गिन के क्यों नहीं लिया? अगर आपके पढ़ाने के तरीके पे मैं जाऊं तो वो तो गिना जा सकता था, फिर मैंने उसको गिन के क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने चीनी गिना ही नहीं था, आपने दाल तो गिना ही नहीं था, आप उसके फॉर्म को, उसके रूप को गिन रहे हैं। कैसे? आप गिनते हैं चीनी के दाने, आप गिनते हैं दाल के दाने, दाल थोड़ी ना गिनते, मटेरियल नाउन है, इसको कैसे गिनेंगे? आप गिन रहे हैं दाना, वो बिट आप गिन रहे हैं, वो तो काउंटेबल है ये। जैसे मैंने सपोज मान लो मैंने ये कहा पानी, आपने कहा पानी क्या, वाटर क्या, अनकाउंटेबल, फिर मैंने कहा 1 ग्लास पानी, तो आपने कहा सर गिन तो लिया, 1 मैंने बोला, भाई बोला तो आपने ग्लास को ना, 1 ग्लास पानी, काउंट क्या हुआ? ग्लास काउंट हुआ, पानी काउंट नहीं हुआ। ऐसे ही जब आप चीनी दाल चना कुछ भी आप गिन रहे हैं, तो वहां उसका जो फॉर्म है वो काउंट हो रहा है। जैसे दूध से आप, मिल्क से पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर के टुकड़े काउंट हो रहे हैं, पनीर मटेरियल नाउन है, पनीर के टुकड़े काउंट हो रहे हैं, तो जो पीसेस है वो तो काउंटेबल है, जो पीस है वो काउंटेबल है। ये भी ध्यान रखना, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके कंटेनर काउंट होते हैं, एग्जैक्ट वो नाउन काउंट नहीं होता, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में 2 कैटेगरी बनती है। 2 कैटेगरी कौन सी? जो गिना जा सकता है तो उसमें एक भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सिंगुलर मतलब होता है एक, प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक। एक रहेगा सिंगुलर, एक से अधिक जैसे होगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीनों काउंटेबल नाउन में आएंगे, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है चूंकि वो गिना ही नहीं जा सकता, तो वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर, जैसे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए कि सर जैसे मटेरियल नाउन मैंने लिखा वाटर, आपने बता दिया अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर रहता है, लेकिन पता नहीं कितनी जगह मैंने वाटर्स भी तो पढ़ा है, फिर इसका प्लूरल कैसे बन गया? तो अब ध्यान रखना, अगर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बना रहे हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। उसकी मीनिंग बदल के कहां पहुंच जाती है? कॉमन नाउन में। जैसे वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब वाटर बॉडीज, समुद्र, नदी, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आयरन, आयरन का मतलब हो गया लोहा, लेकिन अगर हमने आयरन्स लिख दिया तो आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा? हथकड़ी या जंजीर हो जाएगी। हमने पढ़ा एयर, एयर का मतलब हवा, लेकिन हमने अगर एयर्स कहा तो एयर्स का मतलब हिपोक्रेसी, दिखावा हो जाएगा ना। जैसे हमने पढ़ा एक शब्द सैंड, सैंड का मतलब बालू, सैंड्स कर दिया तो सैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, डिजर्ट हो जाएगा ना। यानी जब आप इनको प्लूरल बनाते हैं तो इनकी मीनिंग बदल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो होप आपको ये समझ में आ गया काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या है और कैसे इसको समझना है। क्लियर है ना? चलिए फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।